वेलकम फ्रेंड्स। टेंस के सेकंड पार्ट में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस के बेसिक्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था। टेंस का आप कोई भी पार्ट जब भी स्टडी करें, टेंस के फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वही टेंस के बेसिक्स को क्लियर करता है। इसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टेंस के सभी पार्ट आपको सीक्वेंस में मिलते जाएंगे। टेंस के फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेंस के बाकी के पार्ट्स भी जैसे जैसे अपलोड होंगे उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करता रहूँगा। अब हम देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं या सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्रिया जो अभी थोड़ी देर पहले की है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। लेकिन सिर्फ इतना कहने मात्र से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हमें क्लियर नहीं होते। तो हम पहले देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी, पहचान, यदि हिंदी के सेंटेंस के एंड में इस प्रकार के शब्द आते हैं: आया, गया, लिखा, पढ़ा, खाया, उड़ाई, चलाई, खेले, तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंसिडर किए जाते हैं। हम इनके एग्जांपल देख लें। वह स्कूल आया, वह बाजार गया, उसने पत्र लिखा। वह को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसने भी कहते हैं। उसने खाना खाया, वह क्रिकेट खेला, वह तेज़ दौड़ा, तुमने पतंग उड़ाई, प्रिया ने कार चलाई। आप देखें इन सभी सेंटेंस के एंड में आया, गया, लिखा, खाया, खेला, दौड़ा, उड़ाई, चलाई, इस प्रकार से एंड हो रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के एग्जाम्पल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स देखें। हमें पता है स्टेटमेंट के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने इन स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आप टेंस के फर्स्ट पार्ट को जरूर फॉलो करें। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर इस प्रकार से था: सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के सेकंड फॉर्म लेंगे हम। हमें पता है कि वर्ब 3 फॉर्म में होती है: V1, V2 और V3। V1 प्रेजेंट फॉर्म होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने V1 लिया था। V2 पास्ट फॉर्म होती है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक नियम ये था कि यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होता है, अफर्मेटिव की बात कर रहे थे हम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस और आई एस जोड़ देते थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ऐसा कोई नियम नहीं है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। वह स्कूल आया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, ही, और वर्ब आया कम है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम होती है, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ही, वर्ब के सेकंड फॉर्म केम, एक प्रीपोजिशन टू, आने और जाने के पहले, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो वह स्कूल आया, ये हो जाएगा ही केम टू स्कूल। दूसरा है वह बाजार गया, सब्जेक्ट ही, वर्ब है गया, जाने के सेंस में है ये गो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम V2। तो ही वेंट, आने और जाने के पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं हम, टू मार्केट। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। तीसरा है उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पर हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसे हम ही भी मान सकते हैं और शी भी मान सकते हैं। तो हम इसे अभी शी मान लें, शी। फिर लिखने के लिए राइट होता है, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म है रोट, तो हमें V2 यूज़ करना है।
wrote she wrote a letter। उसने खाना खाया। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को ही कंसिडर कर लें। अगर ही खाने के लिए इट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और इटन थर्ड फॉर्म है। हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है एट, तो ही एट फूड। पांचवा है वह क्रिकेट खेला। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड क्रिकेट। सिक्स है वह तेज दौड़ा। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म फिर से रन। हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है रैन, तो ही रैन फास्ट। यहाँ पर फास्ट एडवर्ब की तरह काम में आ रही है, जिसे हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल 7 है तुमने पतंग उड़ाई। सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई उड़ाने के लिए, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है फ्लू, तो तुमने पतंग उड़ाई, यू फ्लू अ काइट। आठवां है प्रिया ने कार चलाई। प्रिया चलाने के लिए, कार चलाने के लिए फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, सेकंड फॉर्म है ड्रो और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना है ड्रो। प्रिया ड्रो अ कार। हम फिर से इन सेंटेंस को देख लें। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस हमने बनाया, वह स्कूल आया, ही केम टू स्कूल। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। उसने पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने खाना खाया, ही एट फूड। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। तुमने पतंग उड़ाई, यू फ्लू अ काइट। प्रिया ने कार चलाई, प्रिया ड्रो अ कार। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दें और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि नॉट लगा दें तो अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये किस प्रकार से किया था, पहले हम थोड़ा वो देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम इसी प्रकार से बनाएं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। अफर्मेटिव में V2 रहती है लेकिन नेगेटिव में V1 हो जाती है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज़ करेंगे। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, वर्ब V2 से V1 हो जाएगी, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। उसे हम चाहें तो नोट कर लें। नोट, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आवेगी। हेल्पिंग वर्ब डिड के आते ही वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डस थी, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब हम हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो वह स्कूल आया, उसका नेगेटिव हो गया वह स्कूल नहीं आया। वह स्कूल आया को हमने इस प्रकार से ट्रांसलेट किया था, ही केम टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करें, वह स्कूल नहीं आया, ही हेल्पिंग वर्ब डिड सभी सब्जेक्ट के साथ में, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम थी, फर्स्ट फॉर्म कम है, कम, प्रीपोजिशन टू, ऑब्जेक्ट स्कूल। वह स्कूल नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। वह बाजार नहीं गया, तो इसका अफर्मेटिव था वह बाजार गया,
ही वेंट टू मार्केट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये करना है। तो ही हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट थी, फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, आने और जाने के पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, शी डिड नॉट, अफर्मेटिव में हमने शी रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म लगाई थी और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना खाया, ये अफर्मेटिव था, ही एट फूड, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 ऑब्जेक्ट, तो उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट की सेकंड फॉर्म एट थी, और फर्स्ट फॉर्म ईट यूज़ करेंगे, तो ही डिड नॉट ईट फूड। वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म में प्लेड था, ईडी हमने हटा दिया फर्स्ट फॉर्म में, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह तेज नहीं दौड़ा, ही डिड नॉट रन फास्ट। वह तेज दौड़ा, उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, ही रैन फास्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन आएगी, ही डिड नॉट रन फास्ट। तुमने पतंग नहीं उड़ाई, यू डिड नॉट, उड़ाने के लिए फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो अभी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे फ्लाई, ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट। प्रिया ने कार नहीं चलाई, प्रिया डिड नॉट, कार चलाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रो, ये हमने अफर्मेटिव में यूज़ किया था, अभी हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है नेगेटिव में। प्रिया डिड नॉट ड्राइव अ कार। सेंटेंस को हम एक बार फिर से देख लें नेगेटिव को। वह स्कूल नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह तेज नहीं दौड़ा, ही डिड नॉट रन फास्ट। तुमने पतंग नहीं उड़ाई, यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट। प्रिया ने कार नहीं चलाई, प्रिया डिड नॉट ड्राइव अ कार। अब हम पास्ट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। हम जानते हैं कि यदि हम किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये इस प्रकार से था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है पास्ट इंडेफिनेट में सभी के लिए डिड है, और डिड के आते ही वर्ब, जो अफर्मेटिव में V2 थी, डिड के आते ही वर्ब V1 यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देख लें। क्या वह स्कूल आया, यह अफर्मेटिव सेंटेंस था, वह स्कूल आया। इसका इंट्रोगेटिव, इसका प्रश्न, क्या वह स्कूल आया। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करें, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के लिए कम, एक प्रीपोजिशन आने और जाने के पहले, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल आया, डिड ही कम टू स्कूल। क्या वह बाजार गया, डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, प्रीपोजिशन आने और जाने के पहले टू, और बाजार मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। क्या उसने पत्र लिखा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को शी कंसिडर कर लें, ही भी कर सकते हैं। तो डिड, सब्जेक्ट शी,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट डिड के साथ में, डिड शी राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, क्या उसने पत्र लिखा, डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने खाना खाया, डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, क्या वह तेज दौड़ा, डिड ही रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने पतंग उड़ाई, डिड यू फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क, क्या प्रिया ने कार चलाई, डिड प्रिया ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस, क्या बच्चे नदी में तैरे, डिड चिल्ड्रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरने के लिए स्विम, ऑब्जेक्ट रिवर, प्रिपोजिशन इन आ जाएगा। नदी में किसी चीज़ के अंदर वाला जो में होता है उसके लिए हम प्रिपोजिशन इन लगाते हैं। तो नदी में इन द रिवर, स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे नदी में तैरे, डिड चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर, क्या हमने टीवी देखी, डिड वी, टीवी देखने के लिए वर्ब होती है वॉच, फर्स्ट फॉर्म वॉच, ऑब्जेक्ट टीवी, क्वेश्चन मार्क, क्या हमने टीवी देखी, डिड वी वॉच टीवी। सारे सेंटेंस को एक बार हम फिर से देख लें। क्या वह स्कूल आया, डिड ही कम टू स्कूल, क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, क्या उसने पत्र लिखा, डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड, क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह तेज़ दौड़ा, डिड ही रन फास्ट, क्या तुमने पतंग उड़ाई, डिड यू फ्लाई अ काइट, क्या प्रिया ने कार चलाई, डिड प्रिया ड्राइव अ कार, क्या बच्चे नदी में तैरे, डिड चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर, क्या हमने टीवी देखी, डिड वी वॉच टीवी। अब हम पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें पता है कि यदि इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद यदि हम नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, नकारात्मक प्रश्न हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने इस प्रकार से किया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट में भी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड सभी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड आती है वर्ब V2 से V1 हो जाती है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं, क्या वह स्कूल नहीं आया, तो हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, ऑब्जेक्ट स्कूल, आने और जाने के पहले प्रीपोजिशन टू, क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल नहीं आया, डिड ही नॉट कम टू स्कूल, क्या वह बाजार नहीं गया, तो डिड, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट बाजार, आने और जाने के पहले प्रीपोजिशन टू, बाजार के लिए मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्या वह बाजार नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड शी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट फूड, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह तेज नहीं दौड़ा, डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन और फिर फास्ट, क्या वह तेज नहीं दौड़ा, डिड ही नॉट रन फास्ट, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई,
डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई, डिड यू नॉट फ्लाई अ काइट, क्या प्रिया ने कार नहीं चलाई, डिड प्रिया नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव और कार, क्वेश्चन मार्क, क्या प्रिया ने कार नहीं चलाई, डिड प्रिया नॉट ड्राइव अ कार, क्या बच्चे नदी में नहीं तैरे, तो डिड चिल्ड्रन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम इन द रिवर, क्या बच्चे नदी में नहीं तैरे, डिड चिल्ड्रन नॉट स्विम इन द रिवर, क्या हमने टीवी नहीं देखी, डिड वी नॉट वॉच टीवी, क्वेश्चन मार्क, क्या हमने टीवी नहीं देखी, डिड वी नॉट वॉच टीवी। अब हम इन सब सेंटेंस को एक बार फिर से देख लें। क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या वह स्कूल नहीं आया, हम बना रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो डिड ही नॉट कम टू स्कूल, क्या वह बाजार नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट फूड, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह तेज नहीं दौड़ा, डिड ही नॉट रन फास्ट, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई, डिड यू नॉट फ्लाई अ काइट, क्या प्रिया ने कार नहीं चलाई, डिड प्रिया नॉट ड्राइव अ कार, क्या बच्चे नदी में नहीं तैरे, डिड चिल्ड्रन नॉट स्विम इन द रिवर, क्या हमने टीवी नहीं देखी, डिड वी नॉट वॉच टीवी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों स्ट्रक्चर अब हमारे सामने हैं। ये चारों स्ट्रक्चर हमें याद हो जाना चाहिए। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड के आते ही वर्ब V2 से V1 हो जाती है। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब हम चारों स्ट्रक्चर्स के सेंटेंस एक साथ बना के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने चाय पी, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए हम वर्ब टेक यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म है टुक, आई टुक टी। फिर इसका नेगेटिव मैंने चाय नहीं पी, इंट्रोगेटिव क्या मैंने चाय पी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या मैंने चाय नहीं पी। तो उसकी हिंदी हम नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है आपके लिए, हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही बनाएंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो आई टुक टी, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, आई डिड नॉट टेक, ऑब्जेक्ट टी। क्या मैंने चाय पी है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो डिड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक और ऑब्जेक्ट टी, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने चाय पी, डिड आई टेक टी। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या मैंने चाय नहीं पी, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो डिड आई नॉट टेक टी, क्वेश्चन मार्क। एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार से आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मेक नेगेटिव, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव इस प्रकार से बनेगा, या नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है और अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आता है, तो नेगेटिव से अफर्मेटिव इस प्रकार से बन जाएगा। हमें स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर्स के सेंटेंस को एक दूसरे में चेंज करने के लिए पूछा जाता है। यदि हमें स्ट्रक्चर ध्यान है तो हम किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। अगला सेंटेंस है लड़कों ने मैच जीता, अफर्मेटिव, तो बॉयज़ जीतने के लिए वर्ब होती है विन, सेकंड फॉर्म वॉन, तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो बॉयज़ वॉन द मैच। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड,
नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉन की फर्स्ट फॉर्म विन, विन द मैच, लड़कों ने मैच नहीं जीता, नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, बॉयज डिड नॉट विन द मैच। इंट्रोगेटिव, क्या लड़कों ने मैच जीता, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो डिड बॉयज विन द मैच, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या लड़कों ने मैच नहीं जीता, तो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो डिड बॉयज नॉट विन द मैच, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है सीता ने खाना पकाया, अफर्मेटिव। सीता, खाना पकाने के लिए वर्ब हम कुक यूज़ करते हैं, कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड, तभी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे कुक्ड। सीता कुक्ड फूड, इसी का नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, तो सीता डिड नॉट कुक फूड। अब ये कैसे हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, यहाँ पर अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म थी, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सीता कुक्ड फूड का नेगेटिव सीता डिड नॉट कुक फूड। इंट्रोगेटिव, क्या सीता ने खाना पकाया, तो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो डिड सीता कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता ने खाना नहीं पकाया, डिड सीता नॉट कुक फूड। अब एक सेंटेंस एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है हम उसे देख लें, आई डिड इट, और लिख दिया जाता है कि मेक नेगेटिव, तो बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं, बच्चे बना आते हैं कि आई डिड नॉट इट, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब है। हमने देखा था कि कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, तो डू भी एक मेन वर्ब होती है, उसके सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। डू मतलब करना, सेकंड फॉर्म डिड में मतलब हो जाता है किया। ये और बात है कि डिड एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो डिड है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है, जिसका अर्थ होता है किया। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट ये उस फॉर्म में है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब हो गया मैंने ऐसे किया। अब हमें इसका नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो आई डिड, फिर नेगेटिव के लिए नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमारे पास वर्ब सेकंड फॉर्म में है, डिड में। हमने देखा था कि डू भी एक मेन वर्ब होती है, उसके सेकंड फॉर्म डिड होती है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म अब हम डू यूज़ करेंगे। तो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और फिर ऑब्जेक्ट जो कि इट है, तो ये हो गया आई डिड नॉट डू इट। आई डिड इट का नेगेटिव हो गया आई डिड नॉट डू इट। और इसी प्रकार से यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव करना होता, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में हम डिड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा डू है, सेकंड फॉर्म डिड अभी हम यूज़ कर रहे थे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा डू और फिर ऑब्जेक्ट इट। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। तो आई डिड इट का इंट्रोगेटिव हो गया डिड आई डू इट।
तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आई डिड इट मेक नेगेटिव, तो आई डिड नॉट डू इट होगा। आई डिड इट मेक इंट्रोगेटिव, तो उसका हो जाएगा डिड आई डू इट। इसके साथ एग्ज़ाम में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने के लिए भी आता है, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, यू सिंग ए सॉन्ग, और लिखा है चेंज इनटू पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो अब हमें ये पहचान बनाना चाहिए कि जो एग्जांपल हमें दिया गया है वो कौन से टेंस का है। तो यू सिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू सिंग ए सॉन्ग, इसको हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट हमें दिया होता है उसी स्ट्रक्चर में ही हम चेंज करते हैं, सिर्फ टेंस बदल देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तो यू सिंग ए सॉन्ग का पास्ट इंडेफिनिट हो गया यू सेंग ए सॉन्ग। ही फ्लाइज ए काइट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही फ्लाइज ए काइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चूंकि ही था तो वर्ब में S, ES और IES जुड़ जाता था, तो IES इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो इसका हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया। तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में ही बनेगा। तो ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में V2 यूज़ करते हैं। तो फ्लाई वर्ब का सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, तो ही फ्लू अ काइट। तीसरा दिया है आई डू नॉट वॉच टीवी, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई डू नॉट वॉच टीवी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव में ही बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है डिड, आई हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे है, फर्स्ट फॉर्म वॉच, ऑब्जेक्ट टीवी। आई डू नॉट वॉच टीवी, इसका पास्ट इंडेफिनिट आई डिड नॉट वॉच टीवी। अगला दिया है दे स्विम इन द रिवर। अब ये सब्जेक्ट प्लस V2 है और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमें चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी अफर्मेटिव दे रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में ही चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं टेंस के। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्विम सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्विम, स्विम ऑब्जेक्ट इन द रिवर। दे स्विम इन द रिवर, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया दे स्विम इन द रिवर। अगला सेंटेंस है सीता डिड नॉट कुक फूड। अब सेंटेंस देख के हमें पहचान में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। उसमें लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव में ही चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख दो, फिर V1 था और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डस थी। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सीता है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सीता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ हुई है, फिर नॉट, फिर V1, कुक, फिर ऑब्जेक्ट फूड। तो सीता डिड नॉट कुक फूड का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया सीता डज नॉट कुक फूड। राम डिड नॉट राइट ए लेटर, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने के लिए कह रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव बनेगा। इसी प्रकार का सेंटेंस अभी हमने ऊपर बनाया है, तो ये आपके लिए है, इसे आप चेंज करेंगे। अगला दिया है ही वॉच्ड टीवी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसने लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख दें सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वॉच हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक नियम और था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस, ई एस और आई एस जोड़ देते हैं, और ऐसी वर्ब जो सी एच से एंड होती है उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा वॉच सी एस से एंड हो रही है तो हमने इसमें ई एस जोड़ दिया, ही वॉचेस टीवी। तो ही वॉच्ड टीवी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ही वॉचेस टीवी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। बॉयज़ वॉन द मैच, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है पहले आप इसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है और फिर उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। दूसरा है डज शी सिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा दिया है यू जम्प्ड इनटू द रिवर, मेक नेगेटिव। इसमें हमें टेंस चेंज नहीं करना, जिस टेंस का सेंटेंस है उसी का नेगेटिव करना है। तो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बचे हुए टेंस आने वाले पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। टेंस के किसी भी पार्ट के लिए आप टेंस का फर्स्ट पार्ट ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वही टेंस का बेसिक है। इसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टेंस के सारे पार्ट आपको सीक्वेंस में मिल जाया करेंगे। थैंक यू।